Hello student, today's topic is growth of population. Growth of population is the change in the number of people living in a particular area between 2 points of the time. जो growth of population यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि है उसे हम इस तरीके से देख सकते हैं कि एक ही स्थान पर समय के दो अंतरालों के बीच में जो नंबर ऑफ पीपल यानी कि जो लोगों की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है, रहने वाले लोगों की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है उसे हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं. इट्स रेट इज़ एक्सप्रेस द परसेंटेज और इसे हम परसेंटेज यानी कि प्रतिशत में दर्शाते हैं. पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ टू कंपोनेंट नॉर्मली, नेचुरल एंड इंडस. While the natural growth is analyzed by assessing of crowd birth and death rate, यानी कि जो नेचुरल प्राकृतिक जो वृद्धि है उसे हम जो जन्म और मृत्यु दर के आधार पर उसे जो इंडिकेट करते हैं. एनालिसिस यानी कि उसका एंड इंडिकेट component are explained by the volume of इनवर्ड इन आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल इन एनी गिवन एरिया. मतलब इसमें जो लोगों के आने और लोगों के जाने की जो संख्या होती है उसके आधार पर हम इसे इंडिकेट करते हैं. हाउएवर द प्रेजेंट चैप्टर वी विल ओनली डिस्कस द नेचुरल ग्रोथ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन. इस अध्याय में हम केवल जो नेचुरल ग्रोथ यानी प्राकृतिक जो वृद्धि है, इंडियन पॉपुलेशन में जो प्राकृतिक वृद्धि है उसके बारे में ही पढ़ेंगे. द डिक्टेट ऑफ एनुअल ग्रोथ रेट टू पॉपुलेशन इन इंडिया आर बोथ वेरी हाई. यानी कि अगर हम देखें तो भारत की जो एनुअल ग्रोथ है यानी कि जो प्रति वार्षिक जो ग्रोथ है वो बहुत ही हाई है, बहुत ही उच्च है. एंड स्टैंडिंग इंक्रीज ओवर टाइम और समय के अनुसार ये बढ़ती ही जा रही है. द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ 2.4% और जो भारत की प्रति वर्ष की जो वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि है वो 2.4 यानी कि 2.4% है. एट दिस करंट रेट इज़ इंक्रीज इट इज़ स्टेटमेंट of the country population which double its the another 36 year and even surpass population of China. अगर ये बताता है कि इसी दर से अगर हम प्रति वर्ष अगर इसी दर से बढ़ते रहे तो अगले 36 साल में हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे. The growth rate of population in India over the last one country has been caused by annual birth rate and death rate are the rate of migration and thereby show different trend. यानी कि जो ग्रोथ रेट है उसे हम जो बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन यानी कि जो प्रवास होता है उसके द्वारा अलग अलग तरीके से दर्शाते हैं. There are 4 distinct pace of growth आइडेंटिफाई विद इन द पीरियड. यहाँ जो 4 ऐसे जो फेसेस हैं जिसमें हमारी जो ग्रोथ रेट है वो यह उसे दर्शाया गया है. फेस 1 द पीरियड ऑफ 1901 टू 1921 इज रेफर्ड एज द पीरियड ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सेंटेनरी फेस ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन. सिंस in this period growth rate was very low, even recording as negative growth rate during 1911 to 1921. Both the birth rate and death rate were high, keeping that rate is increased low. Poor health and medicine service जो पहला फेस है उसमें हम 1901 से 1921 तक के पीरियड को रखते हैं. इस समय जो भारत की ग्रोथ रेट थी बहुत ही लो थी और 1911 से लेकर और 1921 के बीच में यह नेगेटिव भी हो गई थी. इसका
जो पुअर हेल्थ एंड मेडिकल जो सर्विस है, इनलिक्विडिटी ऑफ पीपल्स एंड लार्ज ऑफ एफिशिएंस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड एंड अदर बेसिस नेसेसिटी वर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बर्थ एंड डेथ रेट इन द पीरियड। इस समय में जो कई ऐसी चीज़ें थी जिसने जो हाई बर्थ रेट को बढ़ाया। फेज़ 2 द डिक्टेट 1921 to 1951 are referred to as the period of steady population growth as overall improvement in health and sanitization throughout the country brought down the mortality rate. At the same time, better transport and communication system improved distribution system. The crowd birth rate remained high in this period, leading the high growth rate that the previous pace. This is impressive and the backdrop of great economic depression 1920s and World War II. Phase 3 the decade 1951 to 1981 are referred to the period of population explosion of India, यानी कि इसे हम भारत में जनसंख्या विस्फोट के रूप में जानते हैं, which was caused by the rapid fall in the monetary rate by a high fertility rate of population in the country. The average annual growth rate was the high as 2.2%. इस समय जो सबसे ज़्यादा 2.2% ग्रोथ रेट रही. इट इज़ द पीरियड आफ्टर द इंडिपेंडेंट दैट डेवलपमेंट एक्टिविटी वर इंट्रोड्यूस थ्रू द centralized planning of process and economic standard showing up, ensuring the improvement of living condition of people at large. Consequently, there was the high natural increase, the higher growth rate. Besides increase international migration bring in Tibetan, Bangladeshis, Nepalis and even people of Pakistan contributed the high growth rate. Phase 4 in the post 1981 till present, 1981 से अब तक का जो फेज़ है वो फेज़ 4 में the growth rate of country population through remained high is started slowly down, gradually a downward trend and crude birth rate is held responsible to such a population growth. This was in a turn effect by the increase in the mean age of marriage, improved quality and life, particularly education of female in the country. The growth rate of population is however still high in the country and has been projected by World Development Report that population of India will touch 1,350 million by 2015. The analysis done so far show the average growth rate, but the country also has wide variation in growth rate for one area and another, which the discussion.